ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 22 अप्रैल मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। बाप जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। प्रश्न, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर, एकदम अजामिल जैसे पापियों को एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। बाप को करनी पड़ती है। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते। बाकी सर्व आत्माएं वापस शांति धाम में जाती है। हर एक को हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर लायक बनकर वापस जाना है। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर लायक बनकर वापस घर जाना है। गीत। इस पाप की दुनिया से ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं यह है पाप की दुनिया। नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया। यह है पाप की दुनिया, वो है पुण्य की दुनिया। वहां पाप होता नहीं। वह है राम राज्य। यह है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सब पतित दुखी है। तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ।
सभी धर्म वाले पुकारते, ओ गॉड फादर, आकर हमें लिबरेट करो, गाइड बनो। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि में सबको ले जाते। इस समय सभी रावण राज्य में है, सभी धर्म वालों को ले जाते वापस शांति धाम। छोड़ेगा तो किसी को भी नहीं, सभी धर्म वालों को भी ले जाते वापस शांति धाम। विनाश तो सबका होना ही है। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुख धाम का मालिक बनाते, सुख धाम का लायक बनाते, सभी का कल्याण करते। इसीलिए एक को ही सर्व का सद्गति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला, सर्व का सद्गति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाप कहते हैं अभी तुमको वापस जाना है। सभी धर्म वालों को शांति धाम, निर्वाण धाम जाना है, जहां सभी आत्माएं शांति में रहती है। बेहद का बाप जो रचयिता है वही आकर सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बाबा आया ही है ना, सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की करनी चाहिए जो सर्व को आकर सेवा करते हैं। उनको ही याद करना चाहिए। बाप खुद समझाते हैं, मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला, सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह है नहीं, इसीलिए तो मुझे पुकारते। जो धर्म आदि सनातन था वो तो है नहीं, इसीलिए मुझे पुकारते। मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूं। अब हिंदू कोई धर्म नहीं है। क्या कह रहा है बाबा? हिंदू कोई धर्म नहीं है, असूल है देवी देवता धर्म। परंतु पवित्र न होने कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह दिया है। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं, गीता ही है सर्व शास्त्र शिरोमणि। क्या है?
गीता ही है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। वह भगवान की गाई हुई, और भगवान एक को ही कहा जाता है, गॉड फादर श्री कृष्ण। व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे, किसी को भी नहीं सिवाय एक परमात्मा। वही गॉड फादर है और वही पतित पावन है। यह तो राजा रानी है, उन्हों को ऐसा किसने बनाया? बाप पहले नई दुनिया रचते, जिसके यह मालिक बनते। कैसे बने यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानता। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते, उन्हों से पूछना चाहिए इन्होंने यह विश्व का राज्य कैसे पाया। इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए और उसमें इन देवी देवताओं को बिठाया, और बाबा कहते उनसे पूछना चाहिए कि इनको ऐसा किसने बनाया, कैसे मालिक बने। कभी कोई बतला नहीं सके। क्या कर्म किया, क्या कर्म किया जो इतना फल पाया, राज्य भाग्य पाया। अब बाप समझा, तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को न जानने के कारण सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वह फिर रिटर्न होंगे, फिर से वो अपने अपने धर्म में आएंगे ना, जो भी कन्वर्ट हुए अपने अपने धर्म में रिटर्न आएंगे। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के, वह फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में आ जाएगा। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। यह झाड़ है इनकी, बाबा क्या कह रहा, ये झाड़ है इनकी, तीन ट्यूब्स है, तीन ट्यूब्स है। फिर उनसे वृद्धि होती जाती है और कोई यह नॉलेज दे न सके। अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ। कोई कहते हैं मैं सन्यास धर्म में जाता हूं। राम कृष्ण परम हंस सन्यासी का फॉलोअर्स। अब वह है निवृत्ति मार्ग वाले।
तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। अंतर है ना, कहाँ निवृत्ति और कहाँ प्रवृत्ति। गृहस्थ मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं? तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, फिर रावण द्वारा तुम अपवित्र बने हो। यह बातें बाप समझाते हैं। तुम हो तुम हो गृहस्थ आश्रम में, भक्ति भी तुमको करनी। बाप आकर भक्ति का फल सदगति देते। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। धर्म में शक्ति है, बल है ना धर्म में, इसीलिए रिलीजन इज माइट। बाप रिलीजन स्थापन करते, तुम सारे विश्व के मालिक बनते। बाप से तुमको कितनी माइट मिलती है। एक सर्वशक्तिमान बाप ही आकर सबकी सदगति करते, और कोई बाप के सिवा कोई भी सदगति दे न सके, न पा सकते, न दे सकते, मना न खुद पा सकते। यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते, वापस कोई भी जा नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूं, सबको आकर सदगति देता। सदगति कहा जाता है सत्य, मुक्ति है शांति धाम। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? बाप कहते ये आत्माएं तुम सब ब्रदर्स हो। पहले नहीं जानते थे, बाबा आकर बतला रहा है कि तुम सब ब्रदर्स। कहने मात्र तो कहते थे सब, हाँ? हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन प्रैक्टिकल में, थ्योरी में कहना अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल में, लेकिन बाबा ने सही पहचान दी है कि आत्मा आत्मा भाई भाई। तो आत्मा तुम सब ब्रदर्स, सबको बाप से वर्षा मिलता है, सबको आकर अपने अपने सेक्शंस में भेजने के लायक बनाता। लायक नहीं बनते तो सेक्शंस में भेजने लायक बनाता, लायक नहीं बनते तो सजाएं खानी पड़ती, हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस जाना तो है ही, चाहे प्यार से चाहे सजाए खा, छोड़ेगा तो किसी को नहीं। और जो जिस सेक्शन का होगा उनको उस सेक्शन में भेज दे, वह है शांति धाम और वह है सुख धाम। बाप कहते हैं मैं आकर
न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूं। इसमें मेहनत करनी एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता। जब से तुम वापस वाम मार्ग में गए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। सीढ़ी ही नीचे उतरने की। सतो प्रधान से सतो रजो तमो अभी है ये संगम। सीढ़ी तो नीचे उतरनी है, तो सतो रजो तमो और ये है संगम। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार। मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूं। अब कहा जाता है फॉलो फादर। बाप कहते हैं तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। मामिकम याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि में भस्म होंगे। अब कैसे भस्म होंगे? क्या कहता है बाबा? मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि में भस्म होंगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते। यह एक ही बाप समझाते। क्राइस्ट बुद्ध आदि सब एक को याद करते, परंतु उनको यथार्थ कोई जानते नहीं। अब तुम आस्तिक बने। रचता और रचना को तुमने पाप द्वारा जाना है। पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब बाबा के द्वारा किसको जाना? रचता और रचना को जाना। ऋषि मुनि सब नीति नीति कहते थे, हम नहीं जानते। स्वर्ग है सचखंड, दुख का नाम नहीं। यहाँ कितना दुख है। आयु भी बहुत छोटी। देवताओं की आयु कितनी बड़ी है? वह है पवित्र योगी। बाबा कहते देवताओं की आयु कितनी बड़ी है? वो है पवित्र योगी। यहाँ है अपवित्र भोगी। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कमती होती जाती। अकाले मृत्यु भी होती रहे। बाप तुमको ऐसा बनाते जो तुम
21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए। आत्मा को कितना समझदार बनाना है? आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देते हैं जो वहां कोई दुख नहीं। कोई होगा वहां दुख देने वाला? तो देखो कितना अच्छा बाबा वर्षा देते हैं। तुम्हारा रोना चिल्लाना सब बंद हो जाता है। सब पाठधारी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। यह भी ड्रामा। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते। ब्रह्मा का दिन और रात गायु क्या समझाते हैं बाबा? कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते। ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई। ब्रह्मा का दिन रात सो ब्राह्मणों का। अब तुम्हारा दिन होने वाला है। महाशिवरात्रि कहते। अब भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होता है। भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होता है। अब है संगम। तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो। अंधियारी रात में धक्के भी खाए। क्या क्या किया? अंधियारी रात में धक्के भी खाए और क्या किया? टिप्पण भी घिसाई। पैसे भी खल्लास हुए। धक्के भी खाए, टिप्पण भी घिसाई, पैसे भी खल्लास किए। अब बाप कहते हैं मैं आया तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे। 84 जन्म के बाद दुख धाम में आकर के पड़े हो। फिर पुकारते हो बाबा आओ। जब दुख धाम में आ जाते हो तब फिर बाबा को पुकारते कि बाबा आओ। इस पुरानी दुनिया में कहाँ बुलाया बाबा को? पुरानी दुनिया। यह तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम अब योग बल से अपनी दुनिया स्थापन करते हो। तुमको अब क्या बनना है? क्या बनना है? डबल अहिंसक बनना है। न काम कटारी चलाना, न लड़ना झगड़ना। न लड़ना झगड़ना, न काम कटारी चलाना। डबल अहिंसक बनना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं। यह कल्प 5000 वर्ष का है। कितने वर्ष का है उर्मिला बहन? यह कल्प 5000 वर्ष का है, न कि
लाखों वर्ष। अगर लाखों वर्ष का होता फिर तो यहाँ बहुत आदमशुमारी हो, कपोड़े लगाते रहते। इसीलिए पाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं। मेरा भी ड्रामा में पाठ बिगड़ मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में। क्या कह रहा बाबा? मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, पूरे टाइम पर आता मन मना भव, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं जानता। पाप कहते हैं देह के सभी संबंध छोड़ मामेकम याद कर तो सब पावन बन जाए। सहज है ना? देह के संबंधों को छोड़ो, मामेकम याद करो तो सब पावन बन जाएंगे। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और हो न सके ऐसे विद्यालय तो और हो न सके। यहाँ ईश्वर बाप आकर सारे विश्व को चेंज करते, हेल से हेवन बना देते। जिस पर तुम राज्य करते हो, अब बाप कहते हैं मुझे याद, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सिर्फ बाबा को याद। यह है बाबा का भाग्यशाली रथ, जिसमें बाप आकर प्रवेश करते। शिव जयंती को कोई भी जानते नहीं। वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा। अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। कहते हैं, अब देखो बाबा एग्जाम्पल के साथ बताए कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। जैसे आकाश पोलार है, लेकिन नाम क्या है? आकाश है ना? तो यह नाम तो हुआ ना, भल वो पोलार है परंतु फिर भी नाम है। तो बाप का भी नाम है कल्याणकारी। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखे। बाबूरी नाथ भी कहते, वह आकर काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते। प्रवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते, उनको ही याद करते। ब्रह्म योगी तत्व योगी कहलाते। परंतु वह हो गया रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते। समझते हैं हम लीन हो जाए, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गोया आत्मा को विनाशी बना देते। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सदगति करता हूं। इसीलिए एक शिव बाबा की जयंती
ही हीरे तुल्य है। बाकी सब जयंती कौड़ी तुल्य। शिव बाबा ही सबकी सदगति करते हैं, तो वह है ही हीरे जैसा। वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर के पढ़ाते, जिससे तुम देवी देवता बनते। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज नहीं। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं ऐसी जगह ले चलो, हाँ? जहां शांति और चैन, वह है शांति धाम और सुख धाम। वहां अकाले मृत्यु नहीं होती है। सतयुग में, सुख धाम में अकाले मृत्यु नहीं होती। तब तो कहते हमें ऐसी जगह ले चलो। तो बाप आए हैं बच्चों को उस सुख और चैन की दुनिया में ले चल। सब चलना चाहते हैं ना, हाँ? या इसी दुनिया में रहना चाहते हैं, हाँ? जहाँ दुख है, रोना है, चिल्लाना है, लड़ाई है, झगड़ा है, मारना काटना, चिल्लाना, यहाँ रहना नहीं चाहते हैं ना, हाँ? तब तो पुकारते हैं कि हमें ऐसी जगह ले चले जहाँ सुख और शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रात्रि क्लास। अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों डिनास्टी बनती। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते, उतना और कोई जान नहीं सकेंगे। जितना तुम जानते न पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है, तो बाप को याद करने लग जाएंगे। सो भी तुम आगे चल, यह भी देखिए, लाखों करोड़ों समझते हैं। वायुमंडल ही ऐसा होगा। पिछाड़ी की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे। तो सबको आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हाँ? होपली बोलते ना, मरने वाला क्या नहीं करता। होपलेस हो जाएंगे, सभी को टच होगा, तुम्हारा आवाज भी होगा। स्वर्ग की स्थापना हो रही। बाकी सभी का मौत तैयार, परंतु वह समय ऐसा होता है
जो गुटखा खाने का समय नहीं रहेगा। आगे चल बहुत समझेंगे। जो होंगे ऐसे भी नहीं, ये सभी उस समय होंगे। कोई मर भी जाएंगे, होंगे वही जो कल्प कल्प होते। उस समय एक बाप की याद में होंगे। आवाज भी कम हो जाएगा। फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे। तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे। बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेगी। आगे के बता रहा है बाबा, क्या क्या होगा, कैसे होगा, कैसे दर्दनाक घटनाएं होंगी। आवाज भी कम हो जाएगा। सभी को मालूम पड़ जाएगा कि क्या मालूम हो जाएगा कि अभी विनाश होना है। दुनिया चेंज होनी है। विवेक कहता है विनाश तब होगा। बुद्धि तो समझ सकती है ना कि विनाश कब होगा, जब होलसेल विनाश कब होगा, जब बॉम्ब्स गिरेंगे। जैसे बताया ना कि कैसे देशों के देश एक एक बॉम्ब इतने पावरफुल, इतने ताकतवर, शक्तिशाली होंगे जो एक बम से 20-20, 30-30 देश समाप्त हो जाए। तो विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बम गिरेंगे। अभी आपस में कहते रहते हैं कंडीशन करो, वचन दो, हम बम्स नहीं छोड़े। है ना उनको। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिज्ञा करा रहे हैं कि हम बम्स नहीं छोड़ेंगे। पता है कि फिर भयंकर कैसे होगा। लेकिन ये सभी चीजें बनी हुई है किसके लिए, विनाश के लिए। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी है। तुम जानते हो कि नई दुनिया बन रही, समझते हो बाप ही नई दुनिया स्थापन करेंगे। वहां दुख का नाम नहीं होगा, उसका नाम ही है पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों को होगा। क्या होता है, जिनको अनुभव पाना है वह आगे चलकर बहुत पाए, उनका अनुभव होगा। पिछाड़ी के समय ज्ञात की यात्रा में भी बहुत रहेंगे। अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पद कम हो जाए। पुरुषार्थ करने से पद भी अच्छा मिलेगा। उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी। साक्षात्कार भी करें कि कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है वैसे होगा। जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वह खुशी में रहे। निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वह खुशी में रहेंगे। अच्छा रूहानी बच्चे, गुड नाइट। बाप दादा को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है डबल अहिंसकपन योग बल से इस हेल को हेवन बनाना है। इस हेल को हेवन बनाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा,
एक बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सबको काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। वरदान, निस्वार्थ और निर्विकल्प, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भाव। सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार होते, लेकिन अनेकता में मूंझो नहीं। ऐसा नहीं सोचो किसका माने किसका नहीं माने। निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, अब सकाश द्वारा, अब स्वकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। 22 पॉइंट है अव्यक्त इशारे का। मधुरता आने के बाद ही संस्कारों का मिलन होता है। भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण ही, भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण ही एक दो से दूर होते थे। लेकिन जब वाणी में मधुरता, मिठास आ जाती, वाणी में मधुरता, मिठास आ जाती है तो फिर संस्कार मिलन की रात होने लगती। जब संस्कार मिलन का सम्मेलन, तब जय जयकार होगी। अच्छा, ओम शांति।